अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले वीक की प्रेडिक्शन यार उठा के देखो, आप लोगों को क्या बोला हुआ था। एरोज लगे पड़े हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल जाओगे। ये जो फोरकास्ट पड़ी हैं पिछले वीक की, ठीक है, जाओ उठाओ क्या बोला था मैंने और क्या मार्केट के अंदर हुआ है, ठीक है। कोई इसमें ढकी चुपी बातें नहीं पड़ी, कोई इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ये बोला था ये बोला था। भाई जाओ सिंपल उठाओ, फोरकास्ट उठाओ, वीकली फोरकास्ट उठाओ, ठीक है, डेली फोरकास्ट उठाओ, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगे। फ्री का नॉलेज यार तुम लोगों को मिल रहा है, कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी तुम लोगों को। अब चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर लोगों को फ्री चीज़ की कदर नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ, सीपीआई देख लें भाई। ये सीपीआई जो है ना हमारी विन हुई पड़ी है, ठीक है। ये रिव्यूज़ हैं, ठीक है, सिंपल रिव्यू है, इसमें कोई ढकी चुपी बातें नहीं है। अब देखें 340 पिप की ट्रेड हम लोगों ने सीपीआई में की, ठीक है। लेकिन चलें खैर, इस चीज़ को छोड़ें, इस चीज़ का आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये आप लोग देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसको देखें। अब मैं आप लोगों को इसका बिफोर दिखाता हूँ, बिफोर देख लें आप लोग, ठीक है। ये पहले से बना के बताई गई बातें हैं, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो इसका क्या, अब ये आप लोग देख लें, ठीक है, और यहाँ पर ये देख लें, फ़र्क नज़र आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है या आंखें नहीं खुल रही आप लोगों की। ये चीजें देखें, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। जितनी चीजों को सिंपल रखोगे उतना आप लोगों का ट्रेडिंग जो है वो आप लोगों की बेहतर हो जाएगी। जितना मिक्सअप करोगे आप लोग इसके अंदर घुसते चले जाओगे। ये इतना बड़ा समंदर है, आप लोगों को ये अपने अंदर निचोड़ लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तब पता चलेगा जब आप लोगों के अंदर कुछ नहीं बाकी रहेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर डबल टॉप लगा। अब किस बंदे को नहीं पता कि यार यहाँ पर सेलिंग एरिया है, डबल टॉप है। यहाँ पर एसएल भी यार रख के अगर बंदा करे ना, यहाँ पर एसएल कितना आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। एसएल अब आप लोग देख लें, मैयर कर लें कितना बन रहा है, ठीक है। ये आपका एसएल है जी, ठीक है, 100 पिप का या 200 पिप का ऐसे रख लें, ठीक है। अब ट्रेड आप जो है ना कर लें। ये स्विंग लो आपका टारगेट बन रहा है, कितने पिप की ट्रेड बन रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1500 पिप्स की ट्रेड बन रही है आपकी, ठीक है। लेकिन अब M15 में ये मजीद भी प्रीसाइज लेवल किया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, आप लोगों को यहाँ पर हज़ारों लोग मिल जाएंगे, ठीक है। मिक्सअप करेंगे, आपको ये चीज़ नहीं, सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। ये मार्केट एक जैसी है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ नई नहीं है, कैंडल्स हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अपना मंजन बेचने के लिए लोग हज़ारों चीज़ें दिखाएंगे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ये चीज़ें सब बकवास हैं, ठीक है। जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई रखोगे, मेन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप जो है ना इस मार्केट में चीते बन सकते हो। ये स्ट्रैटेजीज बाद में आती हैं, ठीक है। लोग कहते हैं ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजीज बकवास हैं। पहले जब तक आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोगों को स्ट्रैटेजी कोई प्रॉफिट नहीं बना के दे सकती, ना कोई इंडिकेटर आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब बातें बहुत लंबी होगी, ज्ञान मैंने आप लोगों को बहुत दे दिया। सिंपल अब चलते हैं फोरकास्ट की तरफ। ओंडा के चार्ट में भी नहीं हुआ। अब सिंपल ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये यहाँ पर इसको मार्कआउट कर लें। मैंने इसका वेट काफ़ी किया कि यहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट आ जाती तो डेफिनेटली मैं इसको बाय करता और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता। लेकिन हम लोगों ने अगेन बाय भी किया था, ठीक है, इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ठीक है। और चीज़ क्या है, यहाँ पर आप लोग वीकली की हाई लो मार्क कर लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वीकली का हाई है, ये हमारे पास क्या है, वीकली का लो, ठीक है। इससे प्रीवियस वीक की भी आप लोग लो मार्क कर लें। अब सिंपल हम लोग डेली में चलते हैं, एनालिसिस हम लोग फास्ट करेंगे ताकि सब चीज़ें जो है ना हम लोग देखें। अब देखें, सिंपल इज़ दैट, हमारे पास जो वेव लगी, ठीक है, यहाँ से लेकर वेव स्टार्ट यहाँ से हो रही है ना, यहाँ से भी हमारी बाइंग थी अगर किसी को याद हो, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग अप्लाई कर लें फिब, ठीक है। आपके पास जो सीन इस वक्त चल रहा है 38%, कौन सा लेवल बन रहा था, 3997 का लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डेली के अंदर क्या पड़ा था, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बाय जोन यहाँ पर कर लें, ठीक है। अब आप लोग सिंपल इज दैट एक चीज़, ये इसको रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेली का बाइंग जोन है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है। अब डेली के अंदर हमारे पास जो चीज़ पड़ी है वो ये है कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारे पास क्या है, डेली के अंदर है, ठीक है। ये अब मार्केट के लिए हर्डल बन चुका है। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक जो है ना मार्केट को हम सेल साइड के ऊपर प्ले कर सकते हैं, और जब तक ये फेयर वैल्यू गैप नीचे पेंडिंग में पड़ा है तब तक हम इसको बाय साइड के ऊपर। और डेली में अगर देखें तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है।
इसको आप लोग अपने पास रखें। अब ये और ये फेयर वैल्यू गैप जब तक है, इसके दरमियान में भी मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। अब ये हमारे पास कैंडल इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है। क्यों इनसाइड बार है? हमारे पास ये डेली का ये वाला हाई लगा, ठीक है, 4161 का, ठीक है, ये हमारे पास हाई था, और लो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। हमारे पास जो लो लगा 4004 का लेवल हमारे पास लो था, और मार्केट इसके अंदर रेंज कर रही है, ठीक है, अब रेंज कर रही है। अब सीपीआई हमारे पास काफ़ी नेगेटिव डाटा आया, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड के ऊपर लाजमी होगा, ठीक है। उसमें सिंपल इज दैट हमारे पास क्या है, इस फेयर वैल्यू गैप को आप लोग मार्क करें डेली का, ठीक है। अब डेली का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट जब तक इससे ऊपर है, ठीक है, इसके 50% को देख रहे हैं कितनी प्यारी रिस्पेक्ट मिल रही है। और ये मेरे YouTube चैनल के ऊपर फ्री पड़ा है, ठीक है। कहाँ पर पड़ा है? ये प्लेलिस्ट में जाएं आप लोग, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। अगर जिस बंदे को नॉलेज चाहिए और वो लर्निंग करना चाह रहा है, तो ये जो है ना 5 वीडियोस पड़ी हैं, जाके देख ले, उसको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अब 50% से जब तक मार्केट ऊपर है, ठीक है, गोल्ड को आप लोग बाइंग के अंदर देखेंगे, और ये रिजेक्शंस आप लोगों को बता रही हैं कि गोल्ड के अंदर अभी बाइंग है, वैलिड है, हम लोग बाइंग अभी भी कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब सीन क्या है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, सप्लाई का लेवल है गोल्ड का, डेली का हमारे पास ये सप्लाई लेवल है, लेकिन बहुत बड़ा सप्लाई लेवल है, जाहिर सी बात है यहाँ से हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिंपल इज दैट हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को कैंडल मार्क करके दी थी ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लोग फिब अप्लाई करें, ठीक है। अब मार्केट ने इसको सही तरह से रिट्रेस नहीं किया है, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर मार्क आउट कर लें, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इसको सही तरह से रिट्रेस अभी नहीं किया, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन के अंदर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बेहतरीन हो गया, जहांगीर तरीन, ये जो है ना यहाँ पर फिब अप्लाई कर लें, ठीक है, ये हाँ जी फिब, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है इसको यहीं पे हम रखते हैं ताकि हमारे पास ये सीन रहे। अब वैल्यूज निकल के आ गई हमारे पास रिट्रेसमेंट की। जब तक मार्केट 61% इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, अगर तो इसके ऊपर क्लोज हो गई तो फिर तो हमारे पास गोल्ड के हाई हैवी चांसेस हो जाएंगे, हैवी, कि वो ऑल टाइम हाई अगेन लगा दे, ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो हम लोग सेल साइड को बदलेंगे। अब इसका जो 50% है, 28 का एरिया और 42-63 का एरिया, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है, ये वाला। इसको आप लोग बेशक यहाँ पर इस तरह से मार्क आउट कर लें, बाकी हम इसको देख लेंगे M15 के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ है। अब ये हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर हमें अगर M15 के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ से एरो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें रिमूव हो गई। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये जो इतना बड़ा जोन था, ठीक है, इसको अगर हम बिल्कुल छोटा सा करें तो ये हमारे पास पहला जो जोन है वो ये वाला निकल के आएगा, ठीक है, H4 का, सही है। H4 का हमारे पास पहला जो सेलिंग जोन है वो ये वाला लेवल है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप होगा सेलिंग का, सप्लाई जोन ये होगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, हमारे पास 61% और 50% का एक अच्छा जोन है। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो हमारे पास ये सिंपल सा सिनेरियो बन रहा है गोल्ड के अंदर, इस जगह से हम लोग अपनी सेलिंग बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रीसाइज लेवल आ गया H4 का, और इसके ऊपर क्या हमारे पास पड़ा है, ठीक है, आंखें खोलें जरा, आप लोगों के पास ये क्या पड़ा है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, और वो भी किसका पड़ा है, H4 का। हाई चांसेस होंगे कि यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिले। M15 में अगर आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, मोमेंटम शिफ्ट मिल जाए, चुप करके सेल लगाइएगा, स्टॉप लॉस ऊपर रख के आप लोग होल्ड कर सकते हैं उसको, जो है ना मिनिमम भी 500,000 पिप्स के लिए आप लोग उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो चले सीन डन हो गया, यहाँ तक हमें समझ आ गई कि हम लोगों ने सेलिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हम लोगों ने मंडे वाले दिन बाय कहाँ से पकड़नी है, ठीक है। प्यारी सी हम लोगों ने बाय भी तो लेनी है, प्रॉफिट बनाना है ना मंडे वाले दिन हम लोगों ने, ठीक है। हम लोग ये तो नहीं देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या था, डेली का फेयर वैल्यू गैप था, इसका 50% इनलाइन हो रहा है हमारे ब्रेकआउट लेवल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ब्रेकआउट का लेवल है, फेयर वैल्यू गैप को यहाँ से उड़ा दें, इसकी अब देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ब्रेकआउट का लेवल है, यहाँ पर लिखें सिंपल इज दैट ब्रेकआउट, ठीक है, या बॉस लिख लें आप लोग। ये हमारे पास क्या है, ब्रेकआउट का लेवल, इसके नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, ये वाला H4 का
फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये H4 का है। नीचे हमारे पास क्या है, डेली की डिमांड है। इसको अगर मजीद प्रीसाइज करते हैं आप लोग तो ये सिंपल सा लेवल निकल आएगा जिसकी वैल्यू जो बन रही है 3996 से लेकर आपके पास जो लेवल बन रहा है 3946 का, ठीक है। ये आपके पास H4 का लेवल है। यहाँ पर मार्केट आपको मिल जाए तो वो वारे न्यारे हैं, आप लोग चुप करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है सिचुएशन बिल्कुल 100% क्लियर हो गई होगी। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी पड़ा है, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर मार्केट का क्या कह रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सेलिंग जोन है, याद रखना। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। इस जगह पे आप लोगों को रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। अब मार्केट अगर सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, जाती है, कहाँ पर जाती है, ये इसको यहाँ पर जाती है तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अब इसकी हाई प्रोबेबिलिटी इस तरह है कि मार्केट यहाँ पर जाए, रिजेक्ट हो, ठीक है। रिजेक्ट होने के बाद अगेन इसको ब्रेकआउट कर दे। अब इसको ब्रेकआउट करे आप लोगों ने रिटेस्ट पे बाय करना है और यहाँ तक आप लोग बाइंग कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना देन हम लोग यहाँ पे सेलिंग अपनी फाइंड करेंगे, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो गई, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन क्या होगी, हमारे पास ये क्या है, ब्रेकआउट का लेवल नीचे फेयर वैल्यू गैप है, H1 में चले जाते हैं। H1 में हमें क्या चीज मिल रही है वो भी देख लेते हैं। अब H1 में हमारे पास क्या है, ये जो लेवल था हमारे पास H1 का, ये वाला लेवल, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, मार्केट की डिमांड थी। मार्केट इसको ऑलरेडी टच करके अपसाइड की तरफ निकल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन को इनलाइन करना चाहें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन को अगर इनलाइन करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। मंडे वाले दिन हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि गोल्ड जो है ना एक अपसाइड की तरफ स्पाइक लगाए, ठीक है। अब उसको हमने इंटरटेन कैसे करना है, फेयर वैल्यू गैप भी रखना है, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास H1 का है, ठीक है। ये वाला मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को तो रिस्पेक्ट दे चुकी है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकले, ठीक है, यहाँ पर लाइन लगाएं, इसके ऊपर मार्केट अगर निकले, ठीक है, ये जो है इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट, ठीक है, ऊपर जाए और जो है ना अगेन नीचे आए तो फिर आप लोग इन हाईज को रिटेस्ट पे बाय करके इन हाई को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाती है तो फिर आप लोगों ने वेट कर लेना है, ठीक है। फिर वेट करना है रिट्रेसमेंट का और अच्छी रिट्रेसमेंट का। फिर आप लोग सिंपल फिब अप्लाई करेंगे, ठीक है, और गोल्ड को फिर देखेंगे कि आप लोगों को बाइंग कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर H1 में आप लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट लिक्विडिटी उठाने आती है नीचे, ठीक है, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है, और इस लो को भी ब्रेक कर देती है, नीचे प्रॉपरली ब्रेक करती है, स्वीप नहीं करती, ब्रेक करेगी तो फिर आप लोग सेलिंग की तरफ इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल टारगेट होंगे, फिर आप लोगों को इस डिमांड से एक अच्छी बाय मिलेगी, ठीक है। 3978 का जो लेवल है यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी बाय मिलेगी। ये सिंपल थी फोरकास्ट। मजीद अगर M15 में देखना चाहते हैं आप लोग, M15 का यहाँ पर मेरे पास चार्ट मौजूद है, वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M15 में सिंपल इज़ दैट ये आप लोगों के पास लेवल है, ये आप लोग देख लें। अब यहाँ से हमारी बाय थी, ये कितनी चल चुकी है, ठीक है, 800 पिप्स ये चल चुकी है। CPI में हम लोगों ने इस लेवल से बाय की, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब मार्केट अगेन फिर इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हुई है, ठीक है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट प्रॉपरली दे रही है, ठीक है। अब इस लेवल को भी रिमूव कर दें आप लोग, ठीक है। अब अगर स्कैल्पिंग आप लोगों ने करनी है मंडे वाले दिन, ठीक है, अगर मार्केट आती है इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे मार्केट आप लोगों को मिल जाती है मंडे वाले दिन, ठीक है। मंडे वाले दिन इस लेवल पे मिले तो आप लोग यहाँ से बाय स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है, कान खोल के बाय स्कैल्प, ठीक है। बाय स्कैल्प आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, तकरीबन 50-100 पिप के लिए आप लोग यहाँ से बाइंग स्कैल्प कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाके अगेन नीचे आती है, ठीक है। फिर इन हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। बाकी फिर लेवल ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कहाँ तक आप लोग इनको बाइंग में देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है चीज़ों की लेवल की समझ आ गई होगी। बाकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीमियम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ एक प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल फ्री पड़ा है, यहाँ पर चीज़ें भी फ्री पड़ी हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर देखें, ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास मंडे में कोई न्यूज़ नहीं है,
ट्यूसडे को हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा है। थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं। तो सिंपल इज़ दैट गोल्ड में हमारे पास जो सीपीआई थी वो फुली नेगेटिव आई और अच्छा डाटा जो है वो नेगेटिव आया, तो गोल्ड जो है अपसाइड की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है गोल्ड को डीप से बाइंग ही देखना है। ठीक है, आप लोगों को एक अच्छी बाय मिल सकती है। उम्मीद है चीज़ों की लेवल की समझ आ गई होगी। बाकी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, इसमें किसी भी किस्म के आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी गई। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने अपने फंड्स, अपनी मनी मैनेजमेंट को अपने हिसाब से यूज़ करना है। डिटेल से फोरकास्ट आप लोगों को दी है। उम्मीद है आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।